हेलो। हेलो सर। हेलो सर। मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ लास्ट क्लास में तुम मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे? सर ये पास्कल ट्रायंगल तक पढ़े थे सर। सर पास्कल्स ट्रायंगल पढ़े थे सर और आइडेंटिटीज प्लस मतलब एक्स प्लस वाई होल टू ए द प्लस पावर बी एन का का वो सब नोटेशन कुछ। कैसा होता है वो पढ़े। नोटेशन क्यों नहीं है? जो लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या? हाँ सर। और जो लिखा है दिखा है क्या? AP4 लिखा दिखा है? यस सर यस हाँ सर सर। सर दिख रहा है। तब मुझे बताओ लास्ट क्लास में वापस से बताओ कि हम लोगों ने कहाँ पे एंड किया था? पास्कल्स सर आपने ट्रायंगल पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताया था सर। आवाज कट रही है, आप लोग क्या बोल रहे हो? सर पास्कल सर ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है। सर सभी आइडेंटिटी का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला बताया था आपने। याद आ गया, मुझे याद आ गया। ठीक है, हाँ मुझे ये थोड़ा बहुत याद आ गया। पास्कल ट्रायंगल से हम लोग को शुरू करना था, इतना मुझे याद आ रहा है, राइट? अच्छा मग मी नाही बनवलंय, प्रीती आत्याने ग्रुप बनवलंय, म्हणजे तीच ऍड करू शकते नाही का? हाँ, तो अपन ने मुझे ये चीज बताओगे क्या कि सारे आइडेंटिटीज और पास्कल ट्रायंगल है ना? तो पास्कल ट्रायंगल से क्या मिलता है ये बताने का मैं जितना मुझे याद आ रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ, राइट? हाँ सर। बोलाय तो जो ग्रुप हाँ बनवतो सर। तोच ऍड करू शकतो कोणाला पण. अच्छा मग मी नाही बनवलंय, प्रीती आत्याने ग्रुप बनवलंय, म्हणजे तीच ऍड करू शकते नाही का? जो भी बच्ची है सबको बोलो यार म्यूट करे खुद को यार। ठीक है। तो देखो पास्कल ट्रायंगल से क्या करते हैं अपन। पास्कल ट्रायंगल, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो पास्कल ट्रायंगल याद है क्या था? 1 1 1 2 1 1 3 3 1 है ना? 1 4 6 4 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी पास्कल ट्रायंगल से क्या मिलता है कि आप a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन कर सकते हो। a प्लस बी की पावर n का यू कैन डू एक्सपेंशन, राइट? सर आप एक बार ये पास्कल ट्रायंगल वापस समझाओगे? लास्ट क्लास में एब्सेंट थे आप? नहीं सर, वो नेट चला गया था ना, फिर मैं वापस ज्वाइन ही नहीं हो पाई थी। अच्छा, हाँ तो ये 1 हुआ, पहले पहले वाले रूम में 1 है, हाँ सर। उसके बाद दोनों साइड में 1 1 है। तो तुमने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुन लिया? फिर रिकॉर्डिंग सुनी थी नहीं सुनी थी? नहीं सर रिकॉर्डिंग आपने भेजी नहीं ग्रुप पे। भेजना नहीं है ना, यूट्यूब पे थोड़ा ना हर बार यूट्यूब पे डालते रहता हूँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर होता है ना उसको रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ यूट्यूब पे मैं। हाँ सर मैंने देखा था ठीक है, सर। ओके सर।
अभी देखो कैसा है, बाहर का 1 1 है, हाँ सर। ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद देखो कैसे बनता है, अगले थर्ड रो में ये 1 और वो 1 कॉपी हुआ, ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है, और ये 1 + 1 क्या आएगा, 2। 2। फिर थर्ड फोर्थ रो के लिए 1 और 1 कॉपी की है, ठीक है, यस सर। ये थर्ड कैसे, ये 3 कैसे आएगा, और ये समझा। यस सर। फिर ये 1 और ये 1 कॉपी हुआ, ओके, यस सर। तो 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, समझा। यस सर। अगला रो कैसे आएगा, 1 और 1, बोलो कैसे आएगा, 5 10 10 हाँ सर 1 + 4 1 5 5 10 10 4 + 6 1 10 5 and 6 + 4 समझा, हाँ सर। यस सर। ठीक है। हाँ सर। अब जो पास्कल ट्रायंगल का तुम्हारा जो यूज है, इट इज यूज टू इन दिस एक्सपेंशन, कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अभी देखो, तुमने a + b का तुमने क्यूब का एक्सपेंशन किया, राइट, मान लो एक्सपेंशन करना है, ठीक है, हाँ। सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्री में लिख रहा हूं। देखो कैसे करते हैं, a का जो हाईएस्ट पावर होगा, a का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, 3 ठीक है। तो लिखते कैसे हैं एक्सपेंशन में, सिंपल सी बात है, जो भी देखो 3 है ना, तो a का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। हाँ। फिर अगला कैसे होता है, देखो अभी इसके बाद आपको मालूम है ना a और b के टर्म्स बनते रहते हैं, हाँ। तो a से 1 कम कर दो और b को दे दो, तो क्या आ गया, a² b। फिर अगला एक और a से कम कर दो और b को दे दो, तो क्या आ गया, ab²। एक और a से कम कर दो और b को दे दो। ये बात समझ में आती है। हाँ सर। अब इस वाले रो से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट आ जाएगा, किसका, इन सारे टर्म्स का। बोलो, यहां तक क्लियर है। तो रो का, हाँ सर, तो रो का नंबर n के बराबर ही होगा ना। नहीं ना, रो का वो तो ऐसा है, देखो ना, ये जो पहला वाला रो है वो a + b की पावर 0 है, दूसरा वाला जो है वो a + b की पावर 1 है, तीसरा वाला जो है वो a + b का स्क्वायर है, समझा। ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, पावर 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो ना, मान लो a + b का स्क्वायर खोलना है, कैसे खोलोगे बताओ। सबसे पहले क्या आएगा, a² प्लस ab प्लस और b²। अब कोएफिशिएंट किससे आएगा, थर्ड रो से 1, तो 1 2 1। ये बात समझ में आई क्या। हाँ सर। मान लो a + b की पावर 4 का करना है एक्सपेंशन, क्या आएगा बताओ, सर a raised a to पावर 4, 4, हाँ सर, प्लस a³ b, a² b, b² and then ab³ and then b raised to 4। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ना कोएफिशिएंट किससे आएंगे, सर फिफ्थ रो से 1 4 6 4 2। ये बात समझ में आती है। यस सर। चार्जर अगर a + b की पावर 5 करना हो तो a5 a raised to 5 4b a raised to 4b a³ b²। तुम एक चीज ध्यान सुनो, b³ a b4 तुम एक बात ध्यान रखो कि सारे टर्म में लिटरल का पावर कितना है, 5 ये 5 है, ये 4 है और ये 1 है, तो 4 + 1 कंबाइंड पावर 1 वो n के बराबर है। ये 3 और 2, 2 और 3, 4 और 1,
और हर बार पावर कितना है? 5. 5. कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा? 1, 5, 10, 10, 10, 5, 1. 5, हाँ. 1. ये बात समझ में आती है? हाँ सर. Yes sir. अरे ये क्लियर है क्या सभी को? बताओ भाई. हाँ सर. हाँ सर. यस सर. समझा सर. हाँ बोलो, सबको क्लियर है? Yes sir. हाँ सर. तो मुझे बताओ a प्लस बी की पावर 6 क्या होगा? बोलो. Sir, a raised to 6. A raised to 6 plus A raised to 5 B1. 5b A raised Sir, to 6, 4 B 20, 15, 6, A 1. cube plus B a cube cube. b cube plus A raised to 4 B raised to 2. power 4 नहीं रे. plus a b power 5 plus b power 6. समझे? सर अब इसका कोएफिशिएंट रहेगा 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. समझे क्या? हाँ सर. हाँ सर. तू मला नंतर उद्या सांग. अच्छा मुझे बताओ a माइनस बी क्यूब कैसे लिखोगे? बताओ. A Sir, A cube के बाद minus माइनस आएगा. रुको बेटा. a स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, और क्या है ना, व्हाट इज माइनस? माइनस इज प्लस ऑफ माइनस ना. हाँ सर. अगला क्या होगा? B की जगह a पे ऑफ माइनस बी का स्क्वायर, और और यहाँ पर माइनस बी का क्यूब. चमका? यस सर. कोएफिशिएंट यही से आएगा ना. 1, हाँ. 3, 3 एंड 1. क्या चमका क्या सबको? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. कल हमने बचपन में पढ़ा था ना, लिटरल में माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस ऑफ माइनस ना. हाँ सर. yes. अरे एवरी वन ऑफ अस नोज ना कि a माइनस हाँ, बी हाँ. का मतलब क्या होता है? a और a प्लस माइनस बी. वी डोंट नो दिस, वी डू नो दिस. Yes, sir, we know. पता है. अरे सबको क्लियर है क्या? हाँ Yes, सर. sir. हाँ सर. कॉपी करो. सर माइनस बी क्यूब आएगा ना? हाँ माइनस बी क्यों लिखा है रे? तो हमने कॉपी कर लिया. यस सर. कॉपी कर लिया? यस सर. यस सर. तो मुझे एक चीज बताओ, लास्ट क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था कि मैंने इस पे पढ़ाया था मैथ्स का? मुझे याद नहीं, मुझे लग रहा है इस पे पढ़ाया था. इसी पे पढ़ाया था सर. सर इसी पे पढ़ाया था.
उसने पता नहीं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, नेटवर्क चला रहा है आईपैड में, दिखाना है अभी जाके आज। यहाँ तक क्लियर है कि आइडेंटिटीज में यहाँ तक फील आ रही है? हाँ सर। एक बात ध्यान रखो, हाँ, देखो सर। सुनो एक बात ध्यान रखो, इस वीक तक मैं ट्राई करूंगा जितना बेसिक करा पाता हूँ करा देता हूँ। सब 7th 8th 9th 10th का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद मैं प्रॉपर जो चैप्टर्स हैं वो शुरू कर दूंगा, और टाइम मिलते रहेगा, जो बेसिक लगता है मुझे और कराना चाहिए मैं कराते रहूंगा, ठीक है। अगर हम बेसिक कराने जाएंगे तो टाइम बीतते ही चला जाएगा, सिलेबस शुरू नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ सर। अभी आप लोग का फिजिक्स वाले में कहाँ पे हैं? फंक्शन के बाद एक और क्लास हुई थी, उसमें कहाँ पहुंचे थे हम लोग? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट y इक्वल टू mx Straight line. हाँ ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो आइडेंटिटीज में हम लोग उस दिन कौन कौन सी आइडेंटिटीज लिखी थी? सर a प्लस बी A होल plus B स्क्वायर plus- a माइनस, हाँ, हाँ सर a प्लस बी प्लस c होल स्क्वायर तक हुआ था। A plus B plus C का होल स्क्वायर लिखा था। हाँ सर। Yes, sir. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस c। अपन इस पे आते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर minus AB minus BC minus CA. If you want, you can upload the lecture abhi, because then I have got too many lectures today, 6-7 lectures, so too different. Lecture upload करना है तो कर दो। रात में कर दो। अरे इतना ये फॉर्मूला देखा है पहले नहीं देखा है? नहीं अरे ये सर। फॉर्मूला आपने, ये फॉर्मूला पहले कितने लोगों ने नहीं देखा है? सबने देखा है ना? नहीं देखा है? देखा है नहीं सर। सर। देखा है sir, हाँ देखा सर देखा है। जिसने नहीं देखा है कैसे पॉसिबल है कि नहीं देखते हो, बताओ। किस क्लास में होता है ये? सर 8th 9th 7th 8th 7th में होता है। जो नहीं देखा है वो सर कैसे नहीं देखा देखा तो है लेकिन शायद भूल गया। तो ठीक है, भूल गए तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने आता है नहीं आता है? आते Yes, आते sir. हैं। आता है सर। कैसे करते हैं? पहले ए से करते हैं ना? हाँ सर। पहले A से फिर B से फिर C से। ये तो मालूम होगा। हाँ सर। हाँ सर। फॉलो द पैटर्न। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई बोलो क्या आता है? ए क्यूब a cube plus plus AB square AB स्क्वायर plus BC square minus a square b minus minus ABC c minus C A square C minus a square अगली बार इससे मल्टीप्लाई करोगे अब। plus AB square प्लस बी से करना होगा ना? yes sir a square b plus AB square plus A square B square B plus B हाँ बोलो। a square b A square B plus b cube ए बी स्क्वायर, हाँ, प्लस बी क्यूब, गड़बड़ है कुछ? हाँ सर हाँ, स्क्वायर भी आएगा। ए स्क्वायर भी आएगा, बढ़िया। हाँ, ए स्क्वायर भी आएगा। हाँ, फिर बी क्यूब प्लस बोलो bc square ab square abc नेक्स्ट वाला a square c plus b square c c cube abc bc square झाली तेजवेद। है ना? क्या हो रहा है?
कुछ कट रहा है? हाँ अरे हेलो सर। गाइस, कुछ हाँ सर, AC स्क्वायर का कुछ कहाँ से कट रहा है? AC स्क्वायर सर नीचे सर एकदम लास्ट में। AC स्क्वायर फिर CB स्क्वायर नहीं नहीं A square C. फिर BC स्क्वायर। CA स्क्वायर। CA स्क्वायर कहाँ से कट रहा है? सर BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, ABC BC स्क्वायर। फिर CB सर A स्क्वायर। स्क्वायर CB स्क्वायर। B। CB square. CB स्क्वायर। ABC नहीं कट रहा. CB स्क्वायर और BC BC स्क्वायर। स्क्वायर। BC। क्या बचा? AQ plus BQ plus तो A क्यूब क्यों? प्लस B क्यूब प्लस C प्लस क्यूब C प्लस क्यूब माइनस माइनस ABC। 3 इंटू ABC। ये बात चमकी? हाँ सर। हाँ सर तो हमारे पास क्या आ गया? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल्स टू A plus B plus C यस into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C। माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये चीज फाइनली क्लियर है क्या? Yes sir। हाँ सर। Yes। कॉपी करिए। अरे लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको उसका नोट्स नहीं भेजा था मैंने? नहीं सर, नोट्स नहीं भेजा था। सर क्या? लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसका आपको नोट्स नहीं भेजा था मैंने? नहीं सर। सर वीडियो डाला था. अच्छा मैंने AP3 में डाल दिया था। आपके में कुछ और डाले थे क्या मैंने? अभी आपको मैं एक चीज व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? आप ही का बैच तो लग रहा है मुझे ये। जो भेजा है अभी आपको, ये आप ही का बैच है ना? देखो तो। हाँ सर. सर बट ये सेम हम लोग को नहीं बताया था. बट ऑलमोस्ट सेम था. नहीं सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम। कैसे सेम? तुम्हारा होगा ना, तुम्हारा ही हाँ क्लास तो है ये लास्ट तुम्हारे। क्लास में. हाँ हाँ हम लोग का ही है. हाँ, तुम लोग को भेजा नहीं था मैंने? नहीं सर भेजा नहीं था. अरे AP3 में क्यों गया था ये? ये संडे का लेक्चर है, 2:51 का है। क्या हुआ इसमें? आप लोग का लेक्चर कब हुआ? संडे को हुआ था? सैटरडे को हुआ था? संडे को हुआ था? किसमें कब हुआ था? संडे. संडे. Monday. आपका लेक्चर का वीडियो आपका लेक्चर जो पढ़ाया उसका वीडियो मैंने अपलोड ढंग से किया है ना? मतलब है ना? हाँ सर वीडियो है. नहीं, जब भी मैं लैपटॉप में पढ़ाऊंगा मैं हमेशा लेक्चर नोट शेयर करूंगा। ओके। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। अच्छा,
कॉपी कर लिए? Yes, हाँ, sir. यस सर. कॉपी कर लिए? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. एक बार मुझे रिमाइंड कराओ क्या मैथ्स में क्या क्या पढ़ाया मैंने अभी तक, एक बार रिमाइंड कराओ मुझे. सर मैथ्स में स्टार्टिंग में तो वो पढ़ाया था नंबर सिस्टम, इरेशनल नंबर और रियल नंबर वो सब. और उसके बाद में फिर आपने क्या बोलते हैं लीनियर डायाफेंटाइन्स वाला पढ़ाया था, क्या बोलते हैं यूक्लिड्स थ्योरम पढ़ाया था, लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ाया था, फिर रिमाइंडर खोजने का वही सब. रिमाइंडर फिर आइडेंटिटी ऑफ पास्कल ट्रायंगल. ठीक है, आइडेंटिटी में पहुंचे है ना, चलेगा. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वर्सेस. हाँ ठीक है चलो, सब समझा. किसी ने लेक्चर सुनने का ट्राई किया क्या AP1, AP2 या AP3 का? नो सर. टाइम नहीं मिल रहा तुम लोग को? मैंने कहा था सर ना मैंने लास्ट देखा क्लास में तो. सर मैंने थोड़ा ज्यादा आगे का देख लिया था. हाँ तो चलेगा ना, मैं तो कह ही रहा हूँ, देख लो ना 1 से लेकर 10 तक चला लो एक बार देख तो लो क्या क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, दूसरी बार पढ़ो तो फायदा होता है ना हमेशा. हाँ सर मैंने उसका देखा था, मतलब आप सेट्स पढ़ा रहे थे उस पे आगे का. नहीं उतना आगे मत जाओ ना, शुरू से देख लो ना, 1 से लेके 10 तक सुन लो बस, उसमें सब बेसिक्स कवर्ड है. ठीक है, एनीवेज फाइन, नो इश्यूज, वी विल राइट इट फाइन. तो अपन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, ध्यान दो. इफ A is real, that implies A स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा. ये बात चमकती है? हाँ सर. यस सर. मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, आपस ध्यान देंगे उसको, ठीक है. If A and B are real, then A square plus B square is greater than 0. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर. रूट ऑफ -1 रूट्स even root of negative numbers is not real. That means root of -1 is, और डेफिनेशन ये है, रूट ऑफ -1 इज डिफाइंड टू बी आयोटा. यहां तक क्लियर है? सर ये क्या लिखा है? सर नेगेटिव के बाद क्या लिखा है? नेगेटिव नंबर्स, सर नेगेटिव नंबर्स, रूट ऑफ -1. उसको रहने दो, ठीक है, तुम यहां तक क्लियर है ना? यस सर. सर वो इफ A, B के बाद क्या लिखा है? इफ A, B आर रियल. हाँ. यहां तक क्लियर है? यस सर. आगे बढ़ू? हाँ सर. Yes, sir. अब आती है, आप थोड़ा परेशान होइएगा, ठीक है. रूट ऑफ (25) क्या होगा? 5.
-5 नहीं होगा? +-5, हाँ सर, +-। सर +-5 होगा। जब लोगों को इसी में कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा? नहीं, √25 5 ही होता है। √25 5 ही होता है। √25 -5 नहीं होता है। लेकिन -5 का स्क्वायर 25 रहता है। यस यस, दैट इज द डेफिनेशन। जो ये सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये जो सिंबल यूज किया है ना, अगर मान लो मैं ये देता हूं 25 की पावर हाफ, इसमें आपका +-5 दोनों आता है। लेकिन जब ये सिंबल यूज होता है, इट गिव्स ओनली पॉजिटिव रूट। ये इसका सिंबल का डेफिनेशन है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। समझो, Yes, sir. मेरी बात को समझने Sir. का प्रयास करो, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। √x² इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये बात समझ में आती है? यस सर। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सर इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? एब्सोल्यूट, ABS, ये डेफिनेशन है इस सिंबल की। तो Sir. डेफिनेशन है, वी कैन नॉट। हाँ बोलो। सर पावर 1/2 का मतलब ही स्क्वायर रूट होता है ना? दोनों सिंबल अलग अलग हैं, दोनों सिंबल का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस अलग अलग है। सर तो मतलब अब अगर स्क्वायर रूट लिखा तो पॉजिटिव आएगा और 1/2 आएगा तो प्लस और माइनस। यस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सिंबल। इस सिंबल की डेफिनेशन है, दैट हैज बीन डिफाइंड। आप खुद देखो ना, आपको मैं एग्जांपल दूं, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अच्छा ये बताओ, आप इस क्वाड्रेटिक का रूट का फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। हाँ सर। कैसे लिखते हो रूट का फॉर्मूला? 5। हाँ ये प्लस माइनस क्यों लिख रहे हो? सर और क्योंकि आपके ये हिसाब से, पॉजिटिव आपके वैल्यू हिसाब नहीं ना, आपके हिसाब से यानी तो दो स्क्वायर रूट खुद, आपके हिसाब से तो स्क्वायर रूट खुद ब खुद सर माइनस भी कैपेबल रहता है। है ना, मतलब हाँ, मैं वही तो -5। कह रहा हूँ, बट आप ही लोग तो कहे ना, आप लोग के हिसाब से तो स्क्वायर रूट सिंबल सेल्फ कैपेबल है प्लस माइनस देने का, तो आप सीधा ऐसा लिख देते ना, और ये +-1 दे देता। बट ऐसा नहीं होता ना, आप यहाँ प्लस माइनस लिखते हो ना, नहीं लिखते हो? हाँ हाँ सर। और आपके हिसाब से स्क्वायर रूट सिंबल खुद ब खुद प्लस माइनस देने में कैपेबल है, तो फिर नहीं लिखते। ये बात चमकती है। एनीवेज, हमको पास्ट की गलतियों में ध्यान नहीं देना है, फ्यूचर सही करते हैं। ये सिंबल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ये बात चमकती है। यस सर। इसमें कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई फाइट मारने की जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम पास नहीं करेंगे। -5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 25। उसका स्क्वायर रूट लोगे कितना आएगा? 5 पॉजिटिव 5 ओनली। ये बात चमकती है क्या? नो sir. कंफ्यूजन, नथिंग, नो कंट्रोवर्सी। स्क्वायर रूट सिंबल डायरेक्टली गिव्स यू +5, नॉट -5। दैट इज द डेफिनेशन। तुम्हारा जिसका भी क्लास में बच्चा है, उसका कुछ नाम है तो नाम है भाई, योर नेम डजंट गेट चेंज्ड। ये बात चमकती है। In Yes, the sir. modern mathematics, all the mathematics which has been defined post 1930, 1920 also, we can say square root symbol is plus only. If you solve older books, 1920 pre-books, then it's not so. But modern maths में square root symbol का मतलब +5 ही होता है। ये बात, अरे भाई हाँ, हम 25 कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, 25 की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर, एनी रूट पे अप्लाई होगा ना। हाँ बोलो, क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? 3 पॉजिटिव। तो रूट ऑफ x स्क्वायर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट 5 क्या होगा? 5 होगा। एब्सोल्यूट -5 कितना होगा? 5 सर मतलब जीरो से मॉड्यूलस आ जाएगा। जीरो से उस डिजिट तक का डिस्टेंस इन यूनिट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन, है ना सर? हाँ,
साइन यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर, समझा। हाँ सर। तो कंफ्यूजन क्यों करना है फालतू का? बेसिक मैथमेटिक्स है, क्या करें इसकी? अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। कॉपी करो। Sir, can you read aloud the third line? Roots. Even root of negative numbers is not real. इवन रूट का मतलब क्या होता है? मतलब -4 का पावर 1/2 ये रियल, -6 का पावर 1/4 ये रियल? अरे क्या रियल नहीं है? रियल नहीं होगा, ये बात चमकती है सर, ये Is कॉम्प्लेक्स not नंबर में real. रहता है ना? Yeah, we'll see later. Yes. It is not real. यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. हाँ सर। आगे बढ़े, कॉपी कर चुके हैं आप? यस सर। यस सर। फिफ्थ पॉइंट, आपको मैंने ये सब बता दिया ना, इंटीजर इंटीजर क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। अरे नंबर्स पढ़ाया है ना, मैं नहीं पढ़ाया नंबर्स? हाँ सर। इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? हाँ सर। पढ़ाया ना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट तक तो हो गया आपका। नाउ रूट ऑफ -1 को आयोटा से सिंबलाइज किया गया है। दैट इंप्लाइज आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1। माइनस आयोटा क्यूब कितना होगा? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। एंड ये सिंबॉलिकली डिफाइंड किया गया है रूट ऑफ -1 को आयोटा से। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर बोलो। ये आयोटा का जब आपने स्क्वायर किया यहाँ पे तो -1 आया, क्यूब किया तो माइनस आयोटा क्यों आएगा? मल्टीप्लाई करी ना बेटा। -1 आयोटा into क्यूब का iota। मतलब क्या होता है? आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। तो आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा? -1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। क्लियर है? हाँ सर, ये आयोटा एक वैल्यू है क्या? एक सिंबल है, एक सिंबल है, इसको मान लिया गया है, मतलब दे दिया गया रूट ऑफ। जैसे आपके घर का मान लो पोस्ट ऑफिस कोड 410201 है, तो एक लोग एक सिंबल दे दिया गया ना आपके पोजीशन को, जैसे पोजीशन सिंबल पोजीशन, नथिंग एल्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं बस बेसिक्स कवर कर रहा हूँ। फाइन। इफ A and B real and A square plus B square equal to 0, that implies A0 and B0। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। पक्का? सर लेकिन हाँ सर, समझा। 0 ये रियल होना जरूरी है। क्यों? वाई रियल होना जरूरी है? सर, क्योंकि अगर इंटीजर रहेगा नेगेटिव भी आएगा तो फिर वो ऐसे ही मतलब 0 आ सकता है दूसरे भी तरीके से। आप गलत बोल रहे हो, सोच के बोलो ना। आप क्या नेगेटिव बोल रहे हो, इंटीजर बोल रहे इक्वल हो? टू 0 नहीं आएगा ना? सर, A नहीं। इक्वल टू B भी हाँ। आ सकता है ना? नहीं तो आप समझ नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ ए और बी रियल होना क्यों जरूरी है? रियल बात क्यों रियल? अरे आपने कहा ना, आपको रियल पढ़ा दिया ना मैंने। अरे हैव आई टॉट रियल नंबर ना? यू टोल्ड ना रियल नंबर। बताया है ना ये सब तो मैंने। हाँ सर, पढ़ाया है। तो ए और बी रियल होना क्यों जरूरी है? सर, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो फिर वो 0 आंसर नहीं आएगा। आ सकता है ना फिर तो। देखो ना,
अगर 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होगा? वन Zero. का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होगा? 0 जीरो ना बेटा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और आयोटा स्क्वायर कितना है? -1, तो 0 हो गया ना। आप ये सर समझ रहे हो आयोटा मैं का क्या कह रहा हूँ? वैल्यू ही √1 है ना? आयोटा का वैल्यू √-1। √-1 है, यस। ओके, तो वो फिक्स इसलिए है ना बोला ना सर? मैं, हाँ इसलिए बोला ना, अगर ए और बी रियल है, ए और बी रियल है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, देन यू कैन श्योरली से कि ए स्क्वायर ए और 0 है और बी 0 है। अरे पिछले पेज पर लिखे थे ना हम लोग यहाँ पे। अच्छा हाँ हाँ सर, सर। क्योंकि फिर ए 0 बी 0 नहीं होगा ना अगर आयोटा बता अरे भाई ये लिखे थे ना हम लोग, ए इज रियल, ये लिखे थे ना कि ए और बी रियल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, समझो ना। अगर इज इक्वल टू 0 हो गया और दोनों रियल है तो ए भी 0 का बी भी 0 का, हाँ बिकॉज देयर इज नो अदर पॉसिबल वैल्यू ना, क्योंकि हाँ वही एक तो हम 0 को बोल रहे दोनों को हैं। 0 होना। अरे समझे 6th वाला पॉइंट? समझे क्या आप लोग? हाँ सर। भाई हाँ सर। दो रियल नंबर हाँ का सर, समझे। सम, दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 है, दैट मींस कोई नंबर 0, सोचो ना, मैंने अभी तो बताया पिछले पे पहला पॉइंट क्या बताया कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज ग्रेटर ए देन स्क्वायर और प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर 0। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे सुनो, एक बच्चे, अच्छा -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। -9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। -9 का -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 25। किसी भी रियल सर नंबर का सिर्फ 0 स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ही तो 0 है। पॉजिटिव ही आएगा ना। हाँ हाँ सर, क्योंकि फिर 0 तो आ ही नहीं पाएगा, सिर्फ 0 ही 0 बचा का है। उसको भी होना पड़ेगा। हाँ 0 ही बचा ना, जिसमें कॉल ऐड करने तो पे 0 ऑब्वियस ही आएगा। चीज है ना, सोचो तो सर एक बार इफ मन ए से, है इज ना। ग्रेटर देन 0 तो फिर कोई भी वैल्यू आएगा तो वो इक्वल टू 0 कैसे होगा ऐड करने के बाद? कहाँ ए ग्रेटर देन इसीलिए 0 तो बोला है 0 है, मैंने? तो 0 ही है। मैंने ग्रेटर देन 0 कहाँ बोला था? मैंने बोला था ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ तो अगर सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो अगर ग्रेटर देन रहा 0 से ज्यादा रहा ए का वैल्यू, तो अगर हम पॉसिबल लोग नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, तभी तो कह रहे हैं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना कि ए 0 एंड बी 0। ठीक है, अरे भाई स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें क्या दिक्कत है यार? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर greater than equal to 0 if sum of squares of real number is equal to 0, that implies the real numbers itself are 0। यहां तक क्लियर है? ये 7th पॉइंट कौन सा पॉइंट है? 1 वाला पॉइंट है ना? पिछले वाले, हाँ पिछले वाले पे। हाँ 7th वाला पॉइंट जो है वो 1 वाला पॉइंट है ना? हाँ ए स्क्वायर वाला। ये 6 वाला पॉइंट है। सेकंड वाला पॉइंट कौन सा है बताओ? 8 वाला पॉइंट कौन सा है? सर 8 वाला है सेकंड वाला। हाँ अरे इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सिंपल तो है, क्लियर है नहीं क्लियर बताओ? हाँ सर समझा, इजी है। सर समझे। सर बोल भाई। सर अगर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया तो ए इक्वल भी होएगा ना? हाँ तो बहुत ही नहीं है, ए इक्वल टू माइनस भी हो सकता है ना। हाँ अरे कॉपी कर लिए?
हाँ सर हो गया। हाँ सर। रैप करें? हाँ सर। हाँ यस सर। देखो मेरे को नहीं लगता है कि इन 6-7 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन का सवाल है, जब तक आप खुद को जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं करोगे, ऐसा मुझे लगता है। अब आप बता दो भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा ये हाँ, बताओ, सर। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। सर ट्रू ट्रू है। ट्रू ट्रू है। टू Sir, इज ग्रेटर देन greater इक्वल, than- टू इज, दिस सिंबल का रीडिंग क्या है? ट्रू है। सर ग्रेटर More देन than और इक्वल टू, or equal to. ग्रेटर देन और और इक्वल इक्वल और टू। हाँ तो ट्रू है। हाँ इसका भी ट्रू है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू ट्रू। ट्रू। 2 इज लेस देन 1। ट्रू। फॉल्स। नो फॉल्स। फॉल्स। भाई साहब, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो जो जो बेसिक्स है ना वो मैं कवर करा रहा हूँ, बस कुछ नहीं, मतलब मेरा मीनिंग बस इतना ही था। इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ। Yes, यस एट्थ सर। पे आते हैं, एट्थ पे आते हैं। देखो अगर xy इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होता है? सर एक ना एक सर number either zero. of 1 is 0. Sir, या तो either x of 0 one है, integers will be 0. या ध्यान फिर देना, both zero. x 0 y नॉट 0, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से समझते रहो, ये सब आप पढ़े हुए हो बचपन में, ठीक है? मैं बस आपका रिवीजन करा रहा हूँ। x 0 एंड y 0, ये बात समझ में आती है? यस सर। कैंसिलेशन of zeros is not accepted. Division by 0 is not defined. सर ध्यान देना। हाँ रुको 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 रुको, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, गिव मी 2 minutes बिफोर यू जंप ऑन टू मी कि सर क्या करवा रहे हो। 2 मिनट में समझ जाओ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, बताओ क्या आएगा आंसर? 1 सर x minus इक्वल्स 1. टू 1। सर वापस बिल्कुल X क्वेश्चन is equals to root 1 of and x. minus 1. X equal to क्वेश्चन 1. लिखा ना Only बेटा, 1 sir. Still 1. एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्या होगा आंसर? 0 and 1. Sir, X equal to 0 or 1. द रॉन्ग सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। बहुत जरूरी होता है सही समझने के लिए रॉन्ग समझना। लोग गलत क्या करते हैं, लोग एक्स और एक्स काट देते हैं और फिर क्या कहते हैं एक्स इक्वल टू 1। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कैंसिलेशन ऑफ जीरोस इज नॉट एक्सेप्टेड। सही तरीका क्या होता है? हमेशा लेफ्ट साइड ले आओ, अब इसके बाद x कॉमन निकालो। अरे भाई बोलो हाँ या ना बेटा, क्लियर है? हाँ हाँ सर। अब इसका हाँ, क्या सर। मतलब होगा? X is जो equal to आपका 0, X is बेसिक equal to 1. सुनिए, जो आपका बचपन का बेसिक है उसको कंप्लीट करना मेरा एम है, और नथिंग एल्स, नथिंग मोर। यहां तक क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. इसलिए मैं आप लोग से कह हाँ, रहा था सर। इतने दिन से, 10 दिन से, कि आप लोग लेक्चर सुनते रहो AP1 AP2 और आप लोग को फायदा ही होता। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर. इट इज बिट डिफिकल्ट ना कि मैं 4 साल का कोर्स जो है आपका 1 महीने में कराऊं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर. यस तो हम लोग कभी कैंसिल नहीं करते हैं, ये बात समझ में आती है? हाँ। हमेशा लेफ्ट ले जाके सॉल्व करेंगे, विल नेवर कैंसल। बोलो भाई क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ जी सर. हाँ सर क्लियर है। हाँ सर. अब ये देखो, करो पाप, पापी लोग इसमें से x-1 काट देंगे, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे स्कूल में गलत पढ़ाया गया है। कैसे करोगे? सर x-1 को भी इधर लेके उधर जाके X माइनस minus 1 को उधर X लेंगे. X -1 को उधर लेके आएंगे। सर कैंसिल करने से बट होता क्या है, फर्क क्या पड़ता है?
अरे कैंसिल करने से फैलेसी पैदा होती है। आपने वही बचपन में 2 = 5 प्रूव किया था। सर No, x माइनस करूं 1 अपॉन करूं x भी ये तो आ देखो ना, सकता है। सुनो तो, 2 × 0 = 5 × 0, यस सर नो? यस सर। काट दो बे 0 0, 2 = 5 हो गया है ना। ये तो फॉल्स है ना, फैलेसी है ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। सबने प्रूव किया है 7th 8th में यार, किसने नहीं करते। एक क्लास में, हर क्लास में एक बच्चा होता है ओवर स्मार्ट बच्चा, जो थोड़ा बहुत मतलब वो अपना है ना, हिंदी का एक मुहावरा, अधजल गगरी छलकत जाए, वैसा वाला बच्चा होता है। वो कहीं तो नेट पे जाता है, कुछ तो खोजता है, लेके आता है क्लास में, बोलता है देखो मैंने 2 = 5 प्रूव कर दिया। हर स्कूल में, हर क्लास में, हर सेक्शन में बच्चा पैदा होता है, हर स्कूल में, ठीक है। तो मतलब वैसे बच्चे 2 0 = 2 = 0, 2 = 5 प्रूव करते हैं। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट रॉन्ग क्वेश्चन, इट इज वेरी गुड। इट इज द बेसिक क्वेश्चन विच शुड बी टॉट इन क्लास 7th और 6th। तो इसको ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग का क्यों है? क्लियरिटी था, वो फिर ये सब नहीं करेगा। हो जाता है यार, मतलब बचपन बहुत स्ट्रांग, मजेदार, बचपन बहुत मस्त अच्छा टाइम होता है। मतलब आप कुछ भी प्रूव करो, क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि स्कूल का टीचर तो फाइनली डांट ही देता है ना आपको, हाँ सर, सिलेबस के वो भी बाहर। वो करते हैं ना, सर एलएचएस को अच्छा करो आरएचएस से बुरा प्रूव करो डांट करना ही है। मिलती है। चलो कोई बात नहीं, उनकी गलती नहीं है यार। हाउ मच कैन यू एक्सपेक्ट इन सो लेस मनी? एनीवेज, x - 1 का होल स्क्वायर 0 आ गया, ठीक है। हाँ सर। दैट इंप्लाइज x = 1। ये बात चमकती है। हाँ सर। So we will now from now on learn one thing: we will never cancel. We will take all the things to left side and we will try to factorize them. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। और हाँ aim will सर। never be to cancel it out. Our aim will be to left to right, right to left and factorize that. इतना क्लियर है? सर ये वापस रिपीट कीजिए ना। हम लोग कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाके फैक्टराइज हाँ। करेंगे, बस। बेसिक मैथ्स कवर कर रहा हूं मैं, नथिंग एल्स। यहाँ तक क्लियर सर है? बोलो। हाँ सर। सर वो वाला एक्स का क्या किया आपने सेकंड स्टेप में? कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो तुम? वही आपने जो अभी बताया, x × x - 1 = x - 1। अरे उधर ले जाके फैक्टराइज नहीं कर, x - 1 कॉमन निकालिए ना। हाँ 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 कॉमन निकालने नहीं आता है, ये भी भूल गए? सर, आता है, कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पर। नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कल मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, तो उन्होंने कहा कि उनके स्कूल ने तो ये हटा दिया था। मतलब पता नहीं स्कूल, लास्ट ईयर स्कूल वालों ने किया क्या है, मतलब जिसका जो मन है वो चैप्टर हटा दिया है। अगर पहले मालूम होता ना तो मैं अप्रैल में तो 9th 10th ही पढ़ा दिया था अच्छे से वापस से। इस बार नेक्स्ट टाइम तो मैं वही करने वाला हूँ अब तो। अभी तो मैं तो ज्योमेट्री टच ही नहीं करी मैंने। ज्योमेट्री तो पता नहीं क्या क्या छोड़ा गया होगा आप लोग स्कूलों में। सर जो मैथ्स में अपने ज्योमेट्री का हम लोग को फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि सारा जितना फॉर्मूला 7 से लेकर 10 तक हाँ, का लेकिन वो थ्योरम सब तो लिखने भाई का। तो उसमें दिक्कत है ना, बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई ना आप लोग स्कूलों में। अब वो तो अलग ही चीज सिस्टम है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं। आप फिलहाल कॉपी तो करो, कॉपी कर लिए? नो सर। हाँ सर।
कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। हाँ सर। ठीक है, 9th पे आते हैं। 9th इज वन मोर बेसिक, रूट ऑफ x इंटू रूट y is equals to root xy if at least one of x or y is non-negative. नहीं समझे? √5 इंटू √6 क्या होगा? √5 into 6 220 30 √30 भाई। √5 इंटू √-6 क्या होगा? √-30। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, इतना क्लियर है? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, ये √5 है और ये आप लिख दोगे √6 इंटू आयोटा, है ना, जो क्या हो जाएगा √30 इंटू आयोटा, और ये भी तो आपका √30 आयोटा ही तो लिखा हुआ है ना? नहीं क्लियर है? समझा। क्या चीज? सर ये लास्ट में क्या लिखा है? √5 इंटू रूट। एक मिनट रुक जाओ, √5 लिखा है ना, √-6 को क्या लिख सकते हैं? √6 into iota। √6 इंटू आयोटा। हाँ। रूट आयोटा नहीं यार, आयोटा, ठीक है। एनीवे छोड़ना, आपको क्या मतलब उस चीज से, आप तो बस ये समझो कि डेफिनेशन इसकी ये है, √-5 इंटू √6 √-30। √-30 अब सोचो जरा, √5 इंटू √-6 √30। नहीं हो सकता ना, सोचो ना। नहीं होगा सर, यहाँ पे क्या लिखा है? दोनों √5 नेगेटिव है आयोटा, इसलिए। और ये क्या लिखा है? √6 आयोटा। ये क्या बन जाएगा बोलो? √30 आयोटा स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा बोलो? -√30। क्लियर है? हाँ। यस सर। समझे? देखो ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, √5 इंटू √-6 इज √30, जो आप अगर सीधा नॉर्मली जो बचपन से पढ़ते आए मल्टीप्लाई कर दो तो, बट गलत है ना वो, बिकॉज रूट ऑफ -5 क्या है? √5 आयोटा, रूट ऑफ -6 क्या है? √6 आयोटा। नाउ व्हेन यू multiply this, what do you get? √5 into √6 is how much? √30। आयोटा इंटू आयोटा कितना है? आयोटा आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। सो व्हाट इज द इशू हियर? रूट ऑफ, हाँ बोलो सर माइनस रूट के बाहर और अंदर क्या डिफरेंस बनाते हैं? रूट के अंदर माइनस डिफाइंड नहीं है, रियल नंबर नहीं है, लिखा तो ये पिछले पेज पे। सर बट आपने ये आयोटा का वैल्यू भी अंदर ही लिखा था -1। वो सिंबल है, वो सिंबल है। तुम्हारा नाम मान लो तुम्हारा नाम राहुल है, तुम्हारा नाम है वो राहुल, तुम्हारा नाम है, सिंबल है, वो एक सिंबल है, दैट हैज बीन डिफाइंड, इट इज यूज्ड एज ए सिंबल, काम आएगा आगे वो। आप इसको ऐसे मत समझो ना, आप इसको ऐसा समझो कि एक है नंबर है, मतलब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। डेफिनेशन है ना, वी कैन नॉट फाइट विद द डेफिनेशन ना, स्क्वायर रूट डिफाइंड ही नहीं है उसके लिए। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। मतलब बेसिक चीज ये था, √x इंटू √y
अरे भाई कॉपी हो गया? यस सर। Yes, sir. सर ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। कंपेयरिंग बिटवीन टू क्वांटिटीज। मान लो आप तो ये मानो कि लेट से आप मुझे बताओ 11/12 और 12/13 में कौन बड़ा है, कैसे बताओगे? सर अपोजिट मतलब 11 और 13 को मल्टीप्लाई एंड 12 को मल्टीप्लाई। हाँ, क्रॉस उसमें कैसे करना मल्टीप्लिकेशन। चाहिए? हाँ, दैट इज व्हाट मेथड ऑफ कंपैरिजन है। मैं 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। मान लो ये क्वेश्चन पहला है, दूसरा क्वेश्चन है 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3। फिर मान लो तीसरा है छोटा एक वैसा नंबर चाहिए जो हम कंपेयर कर पाए। व्हाट कैन आई टेक? जैसे √3+1 तो साफ साफ दिख ही जाएगा ना। √3+1 इज हाउ मच? 2.7321। and how do I get some number about that? मान लो √5 कितना होता है? एनी आइडिया? √5 कितना होता है? 2.16 ना? 2.236। 2.24। हाँ, 2.24 के आसपास, राइट। 2.732। फाइन, इट विल बी आल्सो अ मजेदार क्वेश्चन टू सॉल्व। फाइन, ये तीनों सॉल्व करना है। तो मेथड ऑफ एजम्पशन क्या होता है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। आप क्या करते हो, आप मान लेते हो। व्हाट यू डू, यू जस्ट एज्यूम कि ये ट्रू है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे समझ रहे हो यहां तक? नाउ व्हाट विल हैपन, 11 into 13 कितना होता है? 143। ये 144 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा। तो ये तो फॉल्स हो गया ना। दैट इंप्लाइज सही स्टेटमेंट क्या होगी? 11/12 इज स्मॉलर देन 12/13। ये बात चमकती है। हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? 2 की पावर 1/2 को मान लो 3 की पावर 1/3 से बड़ा है। ऑलवेज ट्राई टू चेंज टू इंटीजर्स। ठीक है, बताओ क्या होगा? √2। नहीं ना, ऐसे तो फिर मर जाओगे ना। √2 निकालने बैठोगे फिर पागल हो जाओगे ना, कि बहुत छोटा आसपास आ जाती चीजें। 3 की पावर 1/3 कहाँ निकालने जाओगे? कैसे करेंगे? दोनों को 6 से रेस कर दो। 6 से रेस करने का क्या फायदा होता है बताओ? सर वो एक डेफिनेट पावर मिल जाएगा दोनों के ऊपर, तो सॉल्व एक इंटीग्रल पावर मिल जाएगा, है ना? हाँ। क्या बनेगा बोलो? 2 क्यूब। हाँ प्लस सॉरी 3 स्क्वायर, है ना? तो क्या आ गया? 8 इज ग्रेटर देन 9। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फिर से समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ, हाँ। ये somebody said नहीं समझ रहा है। कौन सा स्टेप बताओ? चलो ठीक है। तो 8 is greater than 9, तो this is false ना? That implies what is the true statement? स्मॉलर देन 3⁻⁻3। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन,
अब जिसमें श्योर है उसमें दिक्कत नहीं है, बट आसपास के नंबर में करना अच्छा रहता है। तो उसमें कैसे करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ये 1/2 प्लस √5 से क्या है, बड़ा है। अरे ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत दूर दूर के नंबर में हम मान लो 1/2 और 11/12 में चेक करना हो, तो मुझे मालूम है 11/12 बड़ा है, 1/2 बड़ा है कि 11/12 बड़ा है? ऑब्वियस ही बात है ना, 11/12 बड़ा है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. The problem happens when the denominator is different. वो तो फिर भी आप cos LCM से कर सकते हैं, बट सेकंड क्वेश्चन में फंस जाओगे ना। तो दिस मेथड इज अ गुड मेथड टू कंपेयर। एनीवेज, कैसे होगा अभी बताओ? इसको इधर भेजे और इसको उधर भेजे, यहां तक क्लियर है? नहीं। नहीं, अरे 1/2 इधर भेजा और इसको इधर भेजा, इसमें क्या क्लियर नहीं है? क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। अरे नहीं, सुनो सुनो सुनो, अगर नहीं क्लियर है कोई बड़ी बात नहीं है, हटाओ, रहने दो। जो दिया है ना उसमें इस दोनों साइड स्क्वायरिंग करो। चलो स्क्वायरिंग करो, बोलो क्या आएगा? 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3 1/4 1/4 प्लस 5 प्लस 2 नहीं प्लस √5। समझ रहे हो? हाँ सर। अभी इस तो तुमको हटाना पड़ेगा ना। अब समझे मैं पिछले, अभी देख रहे हो क्या दिक्कत आ गई? सोचो, वापस से √3 √5 रह गया ना। हाँ। तो जो मैं पिछला वाला कर रहा था वो तरीका क्यों अच्छा था बताओ, ये क्या गलत, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो भाई अनसर्टेन वैल्यूज मिलेगी, रूट का तो मिलेगा ही फिर से। हाँ वो तो और कभी हट नहीं रहा वो। अब जो मैं कर रहा था वो देखो उसमें क्या फायदा था। मिलेगा। अब जो मैं कर रहा था उसमें देखो क्या फायदा है, स्क्वायर की है, बताओ कितना आएगा? 1/4 चमक रहा है। हाँ। 5। अब बोलो तो क्या फायदा हुआ, बोलो तो क्या फायदा हुआ? एक बार और स्क्वायर, एक बार और स्क्वायर करूंगा, एक बार और स्क्वायर करूंगा तो चीजें आसान हो रही हैं, दिख रहा है? नाउ इफ आई स्क्वायर वंस मोर व्हाट डू आई गेट? 4 into 15 बड़ा देन 31/16। अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर। नहीं समझा तुम लोग को, तुम लोग खो गए हो। चलो नहीं सर वो अरे यहाँ एक्चुअली तक थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया था ना कैलकुलेशन, तो नहीं, उसी में थोड़ा टाइम लगा। 4 into 15 ग्रेटर देन क्या लिखा है बोलो? 32 में से एक गया, 31 का स्क्वायर है ना, दो साइड स्क्वायर किया ना मैंने। हाँ। अरे रुको, ये 2√15। अब मुझे बताओ पहले यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? हाँ सर। अब बताओ क्या होगा? 8√15 ग्रेटर देन 31। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। अब बताओ क्या होगा? दो साइड स्क्वायर करें, कितना आ रहा है बोलो? 64 into 15। हाँ, ग्रेटर देन 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। चमक रहा है? हाँ सर। अभी 64 into 15 कितना होगा गाइस? 64 into 15 कितना होगा? 640 प्लस 320 ना, 960। 960। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है ना भाई। दैट इंप्लाइज क्या सीखे आप? 961 is bigger than 960, that is। हाँ तो फाइनली आप सीखे क्या? सर √3 + 1 छोटा है 1/2 + is less than 1/2 ठीक है। plus अभी डेसिमल्स में क्या होता है ना, डेसिमल्स में चीजें फंस जाती हैं। क्यों फंसती हैं? एक काम करो, आप √5 का ना वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है देखो? 2.23 आ रहा है। ओके, कोई मान लो 2 डेसिमल तक क्या? 2.23 प्लस 0.5 कितना आ गया? 2.73। ओके है भाई? अब जा √3 निकालो। सर आप इसको थोड़ा नीचे लिख दीजिए। 1.73 है।
पीछे छोड़ा। √3 कितना आ रहा है? 1.73 है ना, और +1 एग्जाम में आया, आपने 2 तक निकाला, आपने इतना पे 2.73 छोड़ दिया, दोनों बराबर आ गए ना, आपको दिख रहा है, तो आपको और ज्यादा डेसिमल प्लेस तक निकालना पड़ेगा। ये बात चमकती है। दैट हाँ इज सर। वाई हाँ सर। द मेथड ऑफ एजम्पशन इज अ गुड मेथड टू कंपेयर बिटवीन द थिंग्स। ये बात चमकती है। सर एक बार हाँ सर। 1/4 इज ग्रेटर देन 5 + 3 - 2 √ 15 से बताओ। यहां से हाँ सर। ठीक है। What I did, I added 5 + 8. Okay. Then I shifted 1/4 to left and 2 by √15 to left. मतलब sorry, 1/4 to right and -2 by √15 to left. तो यहां से यहां आ गए ना, समझा? यस सर। अरे यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ सर। क्लियर है सर। कॉपी करो। सर डन। सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। बताओ, कंपेयर बताओ, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अरेंज करो।
हुआ क्या? नहीं सर। डन सर। डन सर। नो सर। चलो एक बार ट्राई करते हैं सबको समझाने का, ठीक है? पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ? मान लें 2 की पावर 1/2 को मान लेते हैं कि 4 की पावर 1/4 से बड़ा है। यस, अभी क्या करेंगे बोलो? दोनों साइड किससे रेज कर दें? पावर 4 से। y पावर 4 सर मेरे पास 4 पावर दोनों का 4 इंटीग्रल पावर दे देगा। दोनों को अच्छे पावर में चेंज कर देगा, राइट? ये 2 स्क्वायर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? 4:1। 4 आ गया ना? हाँ। ये तो बराबर हो गया, हाँ सर। समझे? 4 = 4 आ गया ना यार, चमका गया। यस सर। जरा 4:1/4 और 5:1/5 में कंपेयर करते हैं। बोलो कैसे रेज करें? 20। 20 से क्या आता है? 4:5 और 5:4। कैसे पता चलेगा कि 20 से रेज करना है या किससे करना है? क्या क्या क्या? बोलो बोलो बोलो, किसे रेज करना है, कैसे मालूम चलेगा? मतलब जो भी जो दोनों बेस वाले हैं ना, उसका एलसीएम ले लो ना। तुमको इंटीजर में चेंज करना है, तो 1/2 और 1/4 को इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या चाहिए? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। अगर मान लो 1/3 और 1/4 है तो 12 से। समझा? ओके सर, समझा। हाँ, तो 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4। 4 की पावर 5 कितना होता है? 1024। और 5 की पावर 4 क्या होता है बताओ? 25। 625। अरे समझे क्या? यस सर। तो हो गया ना चीज, क्लियर है? तो ट्रू आ गया ना, ये तो ट्रू आ गया। यस और नो? हाँ सर। सेकेंड क्वेश्चन बताओ। 2 की पावर 1/3 ग्रेटर देन 3 की पावर 1/2, क्या करोगे? दोनों साइड पावर 6। 2:2 and 3:3। 2:2 होता है। 2:2 ग्रेटर देन 3:3। ये तो फॉल्स हो गया ना। इसका मतलब ट्रू क्या है? स्मॉलर देन 3:2। समझे? हाँ सर। अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, बताओ। मान लेंगे अपन। सर थर्ड वाला तो ऑलरेडी इक्वल हो गया, फोर्थ वाला। हाँ ठीक। 12/13 कैसे होगा बताओ? 13 into 13 कर लिया 169 168 और 168 और इधर आ जाएगा तुम 169 169। हाँ और 168। ये तो ट्रू हो गया ना? हाँ। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब बताओ सर 22/7 बड़ा है। हाँ, ये एक फैक्ट है। सुनो बॉस, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है? मुझे बताओ 22/7 बड़ा होता है कि पाई बड़ा होता है? 22/7। ये मुझे नहीं मालूम है, तुम लोग बताओ। चेक हाँ, करना है, चेक कर लो। 22/7 बड़ा होता है। गूगल मारना है, गूगल मार लो, मुझे अंतर नहीं पड़ता। ये एक फैक्ट है जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ। इतना मालूम है बराबर नहीं होता है। नहीं सर, 22/7 का रहता है 3.1428 और पाई का रहता है 3.14159265358 बस तो बस मतलब 22/7 का ज्यादा। एनीवेज आई डोंट केयर, आई जस्ट केयर। दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। इसमें कंपेयर नहीं करना है, इसमें फैक्ट है। यहाँ तक चमकता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए सर वो लास्ट वाला समझाएंगे वापस 22/7 कॉमा पाई का? वो फैक्ट है बेटा, फैक्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फैक्ट है। अच्छा 22/7 जो होता है उसका वैल्यू आप निकाल लीजिए पेन कॉपी से डिवाइड करके, और पाई का वैल्यू गूगल मार लीजिए, या शांति क्या नाम था वो मैथमेटिशियन का,
आर्किमिडीज। अरे हु दैट मैथमेटिशियन यार, वो जिसने पाई का वैल्यू निकाला था बिना कंप्यूटर के, क्या नाम है, शांति सर ओके फैक्ट है सर। अब किसी को मालूम नहीं का पाई का वैल्यू किसने निकाला था, क्या नाम था लेडी मैथमेटिशियन जो इंडिया की थी, शकुंतला देवी। ठीक है, तो पाई का वैल्यू शकुंतला देवी से पूछ लो और 22/7 हाथ से निकाल लो। ठीक है सर 3.1 जो है सो है, फैक्ट है, फैक्ट है। 22/7 बड़ा होता है, फैक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तुम में से किसी को मालूम भी है कि नहीं मालूम है शकुंतला देवी के बारे में? पता है मालूम है सर। शकुंतला देवी पता, बट ये नहीं पता मालूम है। मैं वैल्यू। नहीं, निकाल नहीं था, पाई का वैल्यू ऐसे निकालते चली गई थी वो बिना कंप्यूटर में। चलो ठीक है, अब करें। हाँ सर। So then we arrive at a brilliant set of questions. 12/13 minus 11/12 का होल स्क्वायर, क्या होगा आंसर? आपको समझ में आया मैं क्या लिखा? हाँ सर। आपको देखना पड़ेगा ना दोनों में कौन, आपको मालूम है ना कि वैल्यू क्या होने वाली है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12/13। तो आपको पता होना पड़ेगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट? हाँ क्या सर। समझा नहीं। अरे व्हाट विल यू राइट द आंसर? आपको यू शुड नो ना कि दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं समझे? नहीं सर। वन बाई 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, क्या होगा आंसर? 1/50 - 1। अभी बताया ना, रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव आता है। आंसर क्या आएगा इसका? 1 - 1/50 ना। कैसे? हाँ सर। अरे अभी बताया तो था आपको, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ना, अभी बताया, भूल गए तुरंत। क्या हो गया? और ऐसे भी तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। यार अभी तो बताया मैंने आपको यार, कैंसिल वो किसने बताया? याद है, cancel? बट फिर 1 - 1/50 कैसे हुआ? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने क्या लिखा था? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/50 माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 1 - 1/50 ना। 1 - 1/50। कैसे? अरे रूट ऑफ -3 का स्क्वायर क्या होगा? √9। क्या होगा वैल्यू बताओ? 3 होगा -3 होगा? 3। वही तो बोल रहे हैं ना, ये चीज नेगेटिव है ना, हाँ। उसको पॉजिटिव करोगे ना यार। √3 - 2 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 4 - √3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ √3 - 2 है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर पॉजिटिव है तो वही चीज, और नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा बोलो, कौन बड़ा है? √3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? सर 2 -√3। सर बट साइन क्यों उल्टा कर रहा है? डेफिनेशन है ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। आप इसका साइन क्यों उलट रही हैं? इसको आप 3 क्यों लिख रहे हो बताओ? इसका डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होगा? 3 होगा। साइन उल्टा नहीं कर रहे हैं, डेफिनेशन है ना, जो भी अंदर में रहेगा उसका वैल्यू बाहर आके क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये बात नहीं चमक रही? सो सिंगल टर्म था ना यहाँ पे, जैसे √3 - 2 था, पहले -2 था, फिर -√3 हो गया, तो माइनस तो भी है ही ना। तो मतलब इतना ही है कि बस साइन उल्टा कर देना है कि पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ वही होता है, वही होता है। 11/12 माइनस
10/11 का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा? 10/11 minus 11/2। जो भी बड़ा होगा वही होगा ना, है ना? हाँ सर। हाँ कौन सर। बड़ा है? 11/12। 120 11 बड़ा है ना? 121 11/12 बड़ा है। समझा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। मतलब पाई माइनस 22/7 बोलो क्या होगा? 22/7 minus 5। 7 minus 5। हाँ अब तो समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? हाँ सर। हाँ सर आगे समझ गया। 2 की पावर 1/2 माइनस 3 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, क्या होगा उत्तर? 3⁻² minus 2⁻²। दो उत्तर चेक करना पड़ेगा ना अपने को, है ना? सर आयोटा। चेक। अरे भाई साहब काहे बोल रहे हो? एब्सोल्यूट चेक करना फिर पड़ेगा वही कौन बड़ा है। करना पड़ेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जैसे पहले कर लेते थे। हाँ 3:1/2। तो चेक कर फिर लोगे वही ना अपने को 3/1। 6 करना पड़ेगा, हाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, हाँ हाँ दोनों के इंडाइस को। हाँ। सर समझ में मतलब आया क्या? हाँ हाँ आ गया सर समझ गया। तो रूट मतलब बेसिक चीज हम क्या समझा अप्लाई सर। कर रहे हैं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स। बस दैट इज द सिस्टम वी वांट टू लर्न टुडे। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इस वीक में क्लासेस में थोड़ी ज्यादा लगवाई हैं, आपने टाइटल देखा होगा। तो आप जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करते रहो, उसको रिवाइज करते रहो ज्यादा अच्छे से, ठीक है? और यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। Sir, done. डन सर। ठीक है, तो आप नोट्स रिवाइज करते रहो, मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, आप पढ़ते रहो चीज को बार बार। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर।